हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल आरटेक सिविल एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान की मिट्टियों के बारे में। मृदा संसाधन भी इसे आप कह सकते हैं और इंग्लिश में कहें तो सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। कौन कौन से एरिया में किस किस टाइप की सॉइल अवेलेबल है, किस टाइप की सॉइल जो है वो ज़्यादातर एरिया में पाई जाती है, कौन से टाइप की सॉइल जो है वो उपजाऊ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाले फ्यूचर वीडियो के नोटिफिकेशन पहले से पता चल सके। चलिए फिर बात करते हैं राजस्थान की मिट्टियों के बारे में। देखो, जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, भूमि की सबसे ऊपरी लेयर जो होती है, सबसे ऊपरी परत जो होती है, वो चट्टानों और वनस्पति के अवशेषों से मिलकर बनी होती है। बहुत टाइम तक चट्टानों और वनस्पति के जो अवशेष मिल जाते हैं, बहुत टाइम तक पड़े रह जाते हैं, सड़े गले हो जाते हैं और उनसे मिट्टी का निर्माण होता है, तो वो आपकी क्या कहलाती है? मिट्टी कहलाती है। एकदम सीधी सिंपल सी बात करो तो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। ठीक है। मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टियों का जो अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल, उसको आप कहते हैं पैडोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इसमें 19 फरवरी 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में सूरतगढ़, जो श्रीगंगानगर में आता है, वहाँ से एक योजना की शुरुआत की गई। उस योजना का नाम था मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मतलब क्या है? वो सीधा सीधा सिंपल सा मतलब ये है कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर मिट्टी की उर्वरकता की जांच की जाएगी इस योजना के अंतर्गत आते हुए। मतलब इस योजना में मिट्टियों की जांच की जाएगी, पता लगाया जाएगा कि इसमें कौन कौन से कंटेंट उपलब्ध है नहीं है। अगर कोई चीज़ की कमी है तो उसमें वो चीज़ की मात्रा डाली जाए ताकि इसकी उर्वरकता बनी रहे। तो ये इस पूरी योजना का उद्देश्य है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? 19 फरवरी 2015 को। और पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ से शुरुआत की थी? सूरतगढ़, श्रीगंगानगर से। अब जो है मिट्टी की उर्वरकता जनरली अगर अपन बात करें तो मैप में भी आप समझ सकते हो मिट्टी की जो उर्वरकता है अपना, अगर बात करें मैप की, तो जो पश्चिमी जो इलाका है वो रेगिस्तानी इलाका है, रेतीला इलाका है, और जो अगर पूर्वी इलाका है वो जलोढ़ से होता हुआ, मतलब जल की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ की मिट्टी उस हिसाब से है। तो अगर अपन सीधी सीधी मैं बात करूँ, मिट्टी की जो उर्वरकता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। पश्चिम में रेतीली मात्रा में ज़्यादा मिट्टियाँ हैं, वहाँ पर उर्वरकता कम है, वहाँ पर कृषि भी सबसे कम होती है, वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें उगाई नहीं जा सकती क्योंकि मिट्टी की उर्वरकता कम होती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है। पूर्व की ओर बढ़ते बढ़ते मिट्टी की जो उर्वरकता है वो बढ़ जाती है। आगे हम लोग डायग्राम में देखिए राजस्थान के सॉइल के बारे में। अब देखो, राजस्थान की सॉइल के बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि राजस्थान का मैप कैसे कैसे है, कौन कौन से ज़िले किस किस साइड में आते हैं, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो सकता है। अब देखिए, ये मैंने एक पूरा मैप दिखाया है आपको। इसमें आप मैप में देख सकते हैं राजस्थान की सॉइल के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। अब देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ तो जो वाइट बैकग्राउंड में पूरा का पूरा इलाका दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये वाला इलाका, ये आपका कौन सा आता है? सैंडी सॉइल। सैंडी मतलब रेतीली रेगिस्तानी सॉइल जो है। अब देखिए, इस पार्ट में ही सबसे ज़्यादा क्या है? रेगिस्तान फैला हुआ। कौन कौन से एरिया आ गए? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और चूरू, ये सारे एरियाज आ गए। श्रीगंगानगर और जो है हनुमानगढ़, उनके एरिया भी कुछ कुछ आ चुके हैं इनमें। डन। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए, ये एरिया हो गया रेगिस्तानी वाला इलाका। उसके बाद में अगर अपन इस टॉप वाले की बात करें, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में, यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल मिलती है, जलोढ़ मिट्टी जो है वो पाई जाती है। ये वाले एरिया भी हैं, वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर आपको लाल और काली मिट्टी मिलेगी, प्लस इधर आपको लाल मिट्टी मिलेगी ज़्यादातर एरिया में। डूंगरपुर और उदयपुर वाले एरिया जो हैं यहाँ पर, आपको लाल पीली मिट्टी भी मिलेगी। कुछ और मिट्टियाँ जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी आपको। तो ये एक बार आपको एक डायग्राम आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एरिया, कौन कौन से ज़िले जो हैं वो किस किस साइड में कहाँ कहाँ आते हैं। इससे बेसिक आइडिया हो जाएगा कि मिट्टियों के बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन हो जाएगी और याद भी हो जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मिट्टियों का वर्गीकरण। देखिए, मिट्टियों का वर्गीकरण मैंने ऊपर बता दिया जनरली तो, कि कैसे कैसे कौन कौन से एरिया में कहाँ कहाँ कौन सी मिट्टी है, लेकिन डिटेल वाइज हम लोग इसमें पढ़ेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे रेतीली बलुई मिट्टी के बारे में। देखो, नाम में ही पता चल रहा है, रेतीली बलुई मतलब बालू जैसी मिट्टी और रेतीली, रेत वाली मिट्टी। ये कहाँ पर मिलेगी सबसे ज़्यादा? मैंने ऊपर बताया था सबसे ज़्यादा बड़ा इलाका किसका है? रेतीली बलुई मिट्टी का है। ये मिट्टी मुख्यतः कौन कौन से एरिया में मिलती है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जालोर, पाली और नागौर जिले के पश्चिमी भागों में मिलती है।
ये कुछ एरियाज ऐसे हैं जो आपके पश्चिमी जो मतलब वेस्ट साइड जो है उन जिलों की वो रेगिस्तानी इलाकों में आती है, और जो ईस्ट साइड है वो आपके नए इलाकों में आती है, रेगिस्तानी इलाकों में नहीं आती है। और श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के मध्यवर्ती भागों को छोड़कर संपूर्ण क्षेत्र में आपको क्या मिलती है, रेतीली बलुई मिट्टी मिलती है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मिट्टी का किस में है, रेतीली बलुई मिट्टी में है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके भाग में, कच्छ के रण का भाग, जो गुजरात में जो कच्छ का रण है उसका कुछ परसेंटेज जो है वो कुछ पोर्शन जो है वो यहाँ राजस्थान में भी है, वो है जालोर और बाड़मेर में फैला है। गुजरात के बिल्कुल टच में है ये दोनों ज़िले। वहाँ पर मिट्टी की लवणीयता की मात्रा जो है वो ज़्यादा है, मतलब मिट्टी लवणीय है, वहाँ पर सॉल्टी मिट्टी है वहाँ पर। इस क्षेत्र को सांचौर जालोर में क्या कहा जाता है, नेहड़ कहा जाता है। ये देखिए नेहड़, नेहड़ किसको कहते हैं, जो मिट्टी सांचौर और जालोर में है जो लवणीय है, ठीक है, उसको नेहड़ कहा जाता है। वो नेहड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि कच्छ के रण का भाग है वो, और जो जालोर और बाड़मेर में फैला हुआ है। इसमें इस मिट्टी में विशेष बात कौन सी है, रेतीली बलुई मिट्टी में, वो है नाइट्रोजन की कमी और कैल्शियम लवणों की अधिकता। कैल्शियम सॉल्ट जो है उनकी ज़्यादा मात्रा है, नाइट्रोजन की इस मिट्टी में कमी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं भूरी रेतीली मिट्टी के बारे में। अब भूरी रेतीली मिट्टी जो है वो क्या है, भूरी आपको पता चल गया, रेतीली, रेत से मतलब है, मतलब कुछ पोर्शन अभी भी रेत से रिलेटेड है, मतलब रेगिस्तानी इलाका कुछ कुछ आएंगे। राज्य के अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र, अर्ध मरुस्थलीय जो आधे मरुस्थल में आते हैं और आधे विदाउट मरुस्थल, मतलब जहाँ का पोर्शन जो है वो मरुस्थल में नहीं आता, वो जिले कौन कौन से हो गए, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, सिरोही, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जो मिडिल जो पार्ट मैंने ऊपर बताया था वो आपका कहलाता है भूरी रेतीली मिट्टी। ये इन एरियाज़ में पाई जाती है भूरी रेतीली मिट्टी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इसमें कृषि कौन कौन सी होती है, वो होती है ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ। यहाँ पर पानी, अब देखो रेगिस्तानी इलाके हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है, तो आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि वहाँ पर कृषि भी उस हिसाब से होगी जहाँ पर जिनको पानी की जो है वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब यहाँ पे चावलों की खेती तो नहीं की जा सकती ना, क्योंकि राजस्थान में पानी नहीं है, मिट्टी उस टाइप की नहीं है। तो क्या होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि कौन कौन सी की जाती है, वो की जाती है ज्वार, बाजरा, मूंग और मोठ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है, नाइट्रोजन की अधिकता इस मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। एक सीधी सी बात समझ लो आप, मिट्टी की उपजाऊ जो है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन का परसेंटेज अगर ज़्यादा है तो मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होगी, और मिट्टी की उर्वरकता जो है वो किस पे डिसाइड होती है, नाइट्रोजन की परसेंटेज भी डिसाइड होती है, कितनी परसेंटेज ज़्यादा है कितनी कम है। अगर कम रही तो उपजाऊ जो है वो कम रहेगी, और अगर ज़्यादा रही तो उपजाऊ जो है वो ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि अगर अपन मिट्टी को खोदते जाते हैं, भूरी रेतीली मिट्टी के बारे में अगर अपन खोदते जाएँ, तो खोदने के बाद 90 से 150 सेंटीमीटर की गहराई पर आपको एक सतह मिलेगी, एक लेयर मिलेगी। उस लेयर को कहते हैं चूने की लेयर, और उसका नाम अपने इंग्लिश में बोलते हैं हार्ड पैन। इसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, जो चूने की सतह मिलती है किस वाली मिट्टी में, भूरी रेतीली मिट्टी में जो लेयर मिलती है चूने की, उसे कहते हैं हार्ड पैन। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं लाल पीली मिट्टी के बारे में। अब देखिए लाल पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है आपके सवाईमाधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, टोंक और अजमेर। यहाँ पर लाल और पीली मिक्स मिट्टी पाई जाती है। अब इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ, टोंक पर अभी भी शक है, तो टोंक से टोंक आ गया, ठीक है। उसके बाद ए से आपका आ गया अजमेर, भी से आपके आ गया भीलवाड़ा, से आपका आ गया सवाईमाधोपुर, और कै से आ गया करौली। तो एक सिंपल सी ट्रिक है, अगर आप ट्रिक से समझना चाहो या आप डायग्राम से समझना चाहो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको समझना है कि कौन सी मिट्टी कौन कौन से एरिया में पाई जाती है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बनते हैं। तो लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, सवाईमाधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, टोंक और अजमेर। अब इसका पीला रंग क्यों होता है वो आपको समझना है। वो पीला रंग क्यों होता है, वो होता है Fe2O3 के कारण, मतलब लोहा ऑक्साइड के कारण जो है उसकी परसेंटेज जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि लोहा ऑक्साइड जो है पानी से क्रिया कर लेता है। इस क्रिया को बोलते हैं जल योजन। जब ये उच्च मात्रा में होता है, मतलब ज़्यादा परसेंटेज में होता है, तो इसका मिट्टी का जो रंग है वो क्या हो जाता है, पीला रंग हो जाता है। उस पीले रंग को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, किसकी वजह से हुआ है, लोहा ऑक्साइड के जल योजन की वजह से, मतलब Fe2O3 की ज़्यादा परसेंटेज की वजह से ये जो है वो कौन सा कलर हो गया, पीला रंग हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, लाल पीली जो मिट्टी है आपकी, जो इन एरियाज़ में पाई जाती है, जो ऊपर बताया मैंने आपको, वो उन मिट्टी में क्या क्या कमी रहती है, वो देखिए ह्यूमस नमी की कमी रहती है और कार्बोनेट पदार्थों की कमी रहती है। जो कार्बन कंटेंट वाले जितने भी पदार्थ हैं, जो कार्बोनेट स्पेशली हैं, CO3 जिनमें कंटेंट आता है, वो उनकी कमी रहती है इस मिट्टी में।
करेक्ट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लाल लोमी मिट्टी के बारे में। लाल लोमी मिट्टी कौन कौन से जिले में पाई जाती है? वो पाई जाती है डूंगरपुर और उदयपुर के दक्षिणी मध्य भाग, मतलब साउथ और बिल्कुल बीच का जो पार्ट है वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। तो डूंगरपुर और उदयपुर में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी। अब यहाँ पर क्या होता है, इस मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? इस मिट्टी का रंग लाल क्यों जाता है? क्योंकि लोह ऑक्साइड, मतलब जो मैंने अभी ऊपर बताया था Fe2O3 की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग जो होता है वो लाल होता है। ऊपर जो मैंने बताया था पीला किस वजह से होता है, वो पीला इस वजह से होता है Fe2O3 की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन वो जल से क्रिया कर लेता है, जल से रिएक्शन कर लेता है। H2O से रिएक्शन करने के बाद उसकी जो परसेंटेज है, उसका जो रंग है वो पीला हो जाता है। और अदरवाइज वैसे Fe2O3 की अगर परसेंटेज की ज़्यादा है तो आपकी क्या रहेगी? मिट्टी लाल रहेगी। ये दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। Fe2O3 की अगर परसेंटेज ज़्यादा है तो लाल रहेगी। Fe2O3 में अगर मिक्सअप कर दिया गया है, जल से क्रिया कर ली गई है, तो उसका कलर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा पीला। अब यहाँ पर कृषि कौन कौन सी की जाती है? सिर्फ एक कृषि की जाती है, वो है मक्के की फसल की कृषि की जाती है। मक्के की फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले मिश्रित लाल काली मिट्टी। अब मिश्रित लाल काली मिट्टी मतलब लाल और काली दोनों का मिश्रण रूप का कौन कौन से एरिया में पाया जाता है? वो पाया जाता है राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है, इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। अगर आप ट्रिक से समझना चाहें तो वैसे समझ लीजिए, अगर आप डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो मैं आपको डायग्राम भी बता दूंगा। ट्रिक ये है, राजा उदय भी चित्तौड़गढ़ में बस गया। राजा उदय भी चित्तौड़गढ़ में बस गया। तो राजा से राज से आ गया आपका राजसमंद, उदय से आ गया उदयपुर, भी से भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ का चित्तौड़गढ़ आ गया, बसने से बांसवाड़ा का आ गया बै। ठीक है, वैसे मतलब बांसवाड़ा हो गया। तो इससे आप समझ सकते हो। अब इसमें मिट्टी में क्या क्या खास बात होती है, किन किन चीज़ों की कमी होती है, किन किन चीज़ों की ज़्यादा अधिकता होती है। तो सिंपल सी चीज़ है, लाल काली मिट्टी में फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम कार्बोनेट पदार्थों की कमी होती है। मतलब अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा कमी किसकी होती है? सबसे ज़्यादा कमी जो है मिट्टी वाली कौन सी है? वो है लाल काली मिट्टी, जहाँ पर फास्फेट की भी कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की भी कमी होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यम काली मिट्टी, मतलब इतनी ज़्यादा लाल भी नहीं लेकिन काली और पूरी तरह काली मिट्टी भी नहीं। ठीक है, तो वो कौन कौन से एरिया में पाई जाती है? इसमें सीधा सा सिंपल सा तरीका है, आप समझ लीजिए कि जो जल वाले एरिया ज़्यादा हैं, जहाँ पर जल ज़्यादा है, या ऐसा कह सकते हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा आती है। अपने राजस्थान में पूर्वी इलाका ऐसा है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा रहती है, वहाँ पर आपको मिट्टी जो है वो कौन सी मिलेगी? वो मिलेगी आपको मध्यम काली मिट्टी। अब कौन कौन से ज़िले हैं? वो है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ये 4 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर बारिश अच्छी खासी होती है अपने राजस्थान में, प्लस यहाँ पर नमी की मात्रा ज़्यादा रहती है, उमस हमेशा रहती है। इस वजह से यहाँ पर जो मिट्टी है वो कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है, मध्यम काली मिट्टी। कृषि कौन कौन सी होती है? यहाँ पे कपास की कृषि होती है, सोयाबीन की होती है, अफीम भी उगाए जाते हैं, संतरे भी उगाए जाते हैं। संतरे सबसे ज़्यादा झालावाड़ में है, इसका आप समझ लीजिए, इसलिए झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी में विशेष बात क्या क्या है। अब इस मिट्टी में फास्फेट, नाइट्रोजन, जैविक पदार्थों की कमी होती है, लेकिन कैल्शियम और पोटाश की अधिकता ज़्यादा रहती है। कैल्शियम की और पोटाश की ज़्यादातर अधिकता इसमें मिल जाती है। राइट। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी को बोला जाता है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है ना, एल्यूवियल सॉइल भी आप इसे बोल सकते हैं। ये कहाँ कहाँ मिलती है? आप ये समझ लीजिए, अगर आप जयपुर से हैं तो जयपुर के आसपास के एरियाज़ में ज़्यादातर मिलेगी आपको जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी। कौन कौन सी एरियाज़ हैं जयपुर के आसपास की बात करूँ? दौसा है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, और भरतपुर, धौलपुर। थोड़ा सा दूर चले जाएं तो भरतपुर, धौलपुर की साइड में आपको ये वाली मिट्टी ज़्यादातर मिलती है। अब इसकी ट्रिक भी समझ लीजिए। भरत और जय दोनों टोंक से धौलपुर गए। भरत और जय 2 आदमी हैं, भरत से भरतपुर हो गया, जय से जयपुर हो गया, दोनों से 2 से क्या हो गया? दौसा हो गया, टोंक से आपको टोंक है ही सिंपल, और उसके बाद से सवाई माधोपुर, और धौलपुर सा धौलपुर हो गया। डन। तो कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जयपुर के आसपास के एरिया में और भरतपुर, धौलपुर के एरिया में। डन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कृषि के बारे में। जो जलोढ़ मिट्टी जो है वहाँ पर कृषि ज़्यादा होती है क्योंकि मिट्टी की उर्वरकता ज़्यादा है। यहाँ पर कृषि कौन कौन सी होती है? गेहूँ, चावल, कपास, जौ, ज्वार और सरसों। अब इसमें क्या होता है, इस वाली मिट्टी में किस चीज़ की कमी होती है? वो होती है जिंक की कमी, जस्ते की कमी होती है। इसमें नाइट्रोजन तत्वों की अधिकता होती है, मैंने पहले बताया था। उर्वरकता मतलब नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन तत्वों की अधिकता ज़्यादा है मतलब मिट्टी उर्वरकता में पास है, और अगर इनकी कमी है तो मिट्टी उर्वरक नहीं होगी। फास्फेट और कैल्शियम लवणों की इसमें क्या रहती है? कमी रहती है। ठीक है, जिंक की कमी रहती है, फास्फेट और कैल्शियम लवणों की कमी रहती है, लेकिन नाइट्रोजन तत्वों की अधिकता होती है। इसकी वजह से क्या हो गई? मिट्टी उर्वरकता में नंबर 1 है।
ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं भूरी मिट्टी। भूरी मिट्टी जो है वो आपके बनास अपवाह क्षेत्र में पाई जाती है, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में पाई जाती है। ये कौन सी मिट्टी है? भूरी मिट्टी। एक चीज़ और बता दूं, बनास नदी पर ही आपका टोंक में जो है वो बीसलपुर बांध बना हुआ है, जिससे पानी की आपूर्ति की जाती है जयपुर के आसपास के एरियाज़ में। तो भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में बनास अपवाह क्षेत्र है और यहीं पर मिट्टी पाई जाती है, कौन सी? भूरी मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भूरी रेतीली कछारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो भूरी रेतीली कछारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। मैंने ऊपर बताया था हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर का कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर आपको भूरी रेतीली मिक्स मिट्टी मिलेगी। भूरी मिलेगी, रेतीली मिलेगी, कछारी मतलब जलोढ़ मिट्टी भी मिलेगी। तो आप इससे ट्रिक से समझ सकते हो, श्री, भरत और हनुमान अमर है। बिल्कुल। श्री का श्रीगंगानगर हो गया, भरत से भरतपुर हो गया और ऐसे आपका हो गया अलवर, हनुमान से हो गया हनुमानगढ़। ठीक है। इसके बाद आप समझ लीजिए इसमें कृषि कौन कौन सी की जाती है? वही, अगर जलोढ़ मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, भूरी मिट्टी है, मिक्सअप में मिट्टी है तो कृषि जो है वो अच्छी की जाएगी। सरसों, कपास और गेहूं यहाँ पर सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं पर्वतीय पथरीली मिट्टी। भाई सिंपल सी बात है, पर्वतीय मतलब जहाँ पर पर्वतीय इलाके होंगे वहाँ पर होगी पर्वतीय मिट्टी। अब पर्वतीय इलाके कहाँ कहाँ हैं? जयपुर में तो है नहीं, दौसा में नहीं है, कहाँ कौन से इलाकों में है? वो है सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर और भीलवाड़ा। जहाँ पर आपकी अरावली पर्वतमाला फैली है ना, उन्हीं जिलों के बारे में बात हो रही है। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और अजमेर और भीलवाड़ा, ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पर पथरीली मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी की गहराई कम होने के कारण ये कृषि के लिए अनुपयुक्त है। मतलब इसकी गहराई ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा होती नहीं है गहराई, बाद में आपके पत्थर आ जाते हैं, तो आपकी मिट्टी जो है यहाँ पर उपयुक्त नहीं है कृषि के लिए। डन। उसके बाद आप लोगों को बताने वाला हूँ ये वाला डायग्राम। अब देखिए इस डायग्राम में आरटेक सिविल एकेडमी लिखा हुआ है। बिल्कुल प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी है। चलिए प्रमोशन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इस पूरे मैप को अच्छे से, कौन कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखो मैंने आपको बताया था रेतीली मिट्टी का सबसे ज़्यादा एरिया है, तो रेतीली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर, यहाँ आपको मिलती है रेतीली मिट्टी। तो ये एरिया कौन सा हो गया? रेतीली मिट्टी का एरिया हो गया। ठीक है। अब देखिए श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में भी ये मिट्टी पाई जाती है, कौन सी? भूरी रेतीली कछारी मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा इधर आके देखेंगे तो लवणीय मिट्टी, ये देखिए लवणीय मिट्टी जालोर और आपके बाड़मेर में मिलता है। ये गुजरात के कच्छ के रण से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो मिट्टी बोली जाती है उसको नेवड़ कहते हैं। मैंने ऊपर बताया था नेवड़ किसको कहते हैं। यहाँ वाली जो मिट्टी है जो जालोर में बोली जाती है, इस मिट्टी को आपको लवणीयता की मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से इस मिट्टी को क्या कहा जाता है? नेवड़ कहा जाता है। इसके बारे में आप देखिए भूरी रेतीली मिट्टी, ये आ गई आपकी भूरी रेतीली मिट्टी। मिडल जो पार्ट है राजस्थान का, वहाँ पर पाई जाती है भूरी रेतीली मिट्टी। ठीक है। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए भूरी रेतीली मिट्टी, कछारी मिट्टी मैंने बताया आपको, ये कछारी मिट्टी है। यहाँ पर उर्वरकता सबसे ज़्यादा है। कौन कौन से एरिया होगा? जयपुर, दौसा, भरतपुर। ठीक है। उसके बाद देखिए ये एरिया ऐसे हैं, लाल पीली मिट्टी यहाँ पाई जाती है, मिश्रित जो है वो काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है, लाल लोमी मिट्टी उदयपुर और डूंगरपुर, दो ही एरिया मैंने बताए थे वहाँ पाई जाती है। मध्यम जो काली मिट्टी है वो कोटा, बारां, झालावाड़ में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा बारिश भी यहीं होती है, यहाँ मैंने बताया था। इसके अलावा मिश्रित काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है, प्रतापगढ़ के बांसवाड़ा और मिश्रित यहाँ पे एरिया में कुछ है। लाल पीली मिट्टी जो है वो भीलवाड़ा, राजसमंद और सवाई माधोपुर, टोंक में पाई जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। सारी आपको बता रखी है। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी ये वाले एरिया में मिलती है, अलवर, भरतपुर साइड में। ठीक है। ऑलमोस्ट सारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए अगर आपको मैप अच्छे से समझ में आता है तो आप मैप से पढ़ सकते हैं। अगर आपको डिटेल वाइज में पढ़ना है वैसे तो आप, मैंने ऊपर बता दिया है, उसमें आप डिटेल वाइज में पढ़ सकते हैं, ट्रिक के साथ पढ़ सकते हैं, विदाउट ट्रिक के साथ पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। अब मुझे नहीं लगता कि राजस्थान की मिट्टियों के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रही है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ रही है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम नए वीडियोस बनाएं, किस किस टॉपिक पर बनाएं, जो आपको टॉपिक पढ़ने हो उसमें आप मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि फिर हम लोग उस पर वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करवाएं जल्द से जल्द। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। पढ़िए, पढ़ने में ध्यान लगाइए।